हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी ग्लोरी का एपिसोड 2 देखेंगे। अगर आपने अब तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत साल 2012 से होती है। डोंगयन यंजिन के सभी दोस्तों को फेसबुक पर देख रही होती है। वो म्योंगहो और सारा के बारे में देखती है। सारा अब एक पेंटर है। म्योंगहो उसे ड्रग्स लाकर देता है। सारा उसे पैसे देती है और ड्रग्स लेती है। वो कहती है ये ½ kg नहीं है, तू मुझे पागल बना रहा है, चल इस बार तुझे छोड़ देती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर डोंगयन हेजिन को देखती है जो अब एक एयर होस्टेस बन गई है। जेजुन तो पहले से ही अमीर था, वो अपने बाप के पैसों पर मजे कर रहा होता है। अब हम देखते हैं योंजिन जेजुन के साथ होती है। वो दोनों का अफेयर चल रहा होता है। जेजुन उसे पूछता है शादी की तैयारी कैसे चल रही है। योंजिन कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम थोड़ी ना कर रहे, और जब तुम शादी कर लोगे तो बता देना, मैं शादीशुदा लोगों के साथ नहीं रहती। अब डोंगयन सभी को बहुत देर तक फेसबुक पर देखती है और उनके साथ क्या करना है वो सोचती है। फिर वो सोंगही से मिलती है। सोंगही उसे लैपटॉप पर देखकर बताती है कि वो लोग अब इंस्टा यूज करते हैं, तुम उदास मत हो, अगर वो लोग इंस्टा यूज कर रहे हैं तो तुम भी करो। डोंगयन कहती है पता नहीं था, इतना सब सीखना पड़ेगा। सोंगही कहती है वैसे तुम अब भी अपना इरादा बदल सकती हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ लड़कों को जानती हूँ जो उन्हें मार सकते हैं। डोंगयन कहती है तुम्हारे दोस्त मेरे लिए उनकी जान ले सकते हैं। ये सुनकर सोंगही कहती है तुम्हें उन्हें जान से मारना है। डोंगयन कहती है सोच रही हूँ मैं ही मारूं, मुझे बहुत सताया है, कोई मामूली सजा नहीं दे सकती। सोंगही कहती है ठीक है, पर तुम्हें पता है योंजिन शादी कर रही है। डोंगयन कहती है हाँ। वो सोंगही से कहती है तुम्हें पता है कोई रिलीजन न होने की सबसे अच्छी बात क्या है, हमें पता होता है हमें मरने के बाद नर्क में ही जाना है, अगर वही जाना तय है तो क्या फर्क पड़ता है कि कर्म अच्छे हो या बुरे। अब घर जाते समय डोंगयन अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। अब कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल बेड पर होती है और उसके बाजू वाले बेड पर योंजिन होता है। वो दोनों ग्लूकोज लगाकर बेहोश होते हैं। अब अगले दिन योंजिन शादी कर लेती है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। योंजिन बहुत खुश होती है। डोंगयन दूर से उसकी शादी देखकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन म्योंगयू जेजुन के कुत्ते को साफ करता है और फिर उसके पास जाता है। जेजुन उसे कहता है तू ये क्यों कर रहा है, सारा ने मुझे बताया तू उसके ड्रग्स चुरा रहा है। जेजुन उसे मारता है और कहता है तुझे ये सब मजाक लगता है, क्या मैं अब भी तुझे तेरे स्कूल का दोस्त लगता हूँ। मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, अब तेरे नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मेरी मौत हो गई तो मेरे बाप के पैसों पे ऐश कौन करेगा। ये कहकर वो उसे और मारता है। वहीं डोंगयन गो देख रही होती है। तभी वो वहाँ योंजिन से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हम देखते हैं उस दिन हॉस्पिटल में वो दोनों को होश आता है और आंखें खुलते ही वो दोनों सबसे पहले एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। अचानक डोंगयन उठती है और ग्लूकोज की पाइप निकालने लगती है। योंजिन उसे रोकता है। वो कहता है मैं यहाँ इंटर्न हूँ, आज मैं छुट्टी पर हूँ। वो खुद उसकी पाइप निकालता है और उस पर कॉटन लगा देता है। तभी वो उसके हाथों पर लगे जख्मों के निशान देखता है। डोंगयन तुरंत उसे छुपाकर वहाँ से चली जाती है। तभी योंजिन डॉक्टर से लेकर उसकी रिपोर्ट देखता है। वो कहता है खून की इतनी कमी है। अब अगले दिन डोंगयन अपने कॉलेज से बाहर आती है। तभी वो वहाँ यूजोंग को देखती है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आती है, मगर वो पीछे अपने फ्रेंड सुहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उसके पास चली जाती है और योंजिन वहाँ से मुंह उतार कर वापस जाने लगता है। डोंगयन उसे जाता देखती है। अब वो उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन से कॉलेज में हूँ। योंजिन कहता है एक नर्स को तुम्हारी आईडी मिली थी, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी थी, तुम कमजोर हो और बिना प्रिस्क्रिप्शन के चली गई, बस वही देने आया था, कम से कम 6 महीने तुम्हें दवाई लेनी होगी। डोंगयन कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती ही रहती है। योंजिन पूछता है तुम्हें गो खेलना पसंद है, मैं तो इसमें चैंपियन हूँ। डोंगयन कहती है किसी अच्छे प्लेयर को हराना हो तो सीखने में कितना टाइम लगेगा। योंजिन कहता है तुम मुझसे सीखना चाहोगी। डोंगयन कहती है तुम रात में सिखा सकते हो। फिर रात के वक्त वो दोनों गो खेलते हैं। योंजिन उसे कहता है इसमें जिसके घर ज्यादा होते हैं उसकी जीत होती है, अपने घरों को बनाना है और दूसरे के घरों को तोड़ना है, ये ऐसी जंग है जिसमें खामोशी से लड़ते हैं। डोंगयन मुस्कुरा कर कहती है जंग मुझे पसंद है,
अब ऐसे ही कुछ दिनों और रातों तक योजन उसे गो खेलना सिखाता है। एक दिन वो उसे एक हर्बल दवाई देते हुए कहता है, टीचर्स एग्जाम नेक्स्ट वीक है, इस बार तुम जरूर पास हो जाओगी। डोंगयन वो ले लेती है और उसे कहती है, आई होप तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। योजिन कहता है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अभी भी तुम्हें सीखना है, तुमने मुझे हराया नहीं। डोंगयन कहती है, मैं ये गेम तुम्हें हराने के लिए नहीं खेल रही थी। अब ऐसे ही साल 2015 आ जाता है और डोंगयन टीचर बन जाती है और योंगजिन भी माँ बन जाती है। एक रात डोंगयन नदी किनारे बैठी होती है, उसके जख्म उसे आज भी तकलीफ देते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब हमें साल 2021 दिखाया जाता है। योंगजिन वॉशरूम में होती है, तभी उसका हस्बैंड उसे बर्थडे गिफ्ट में एक हील्स देता है और उसे पहनाता है। योजिन उसे बहुत खुश होती है। अब वहीं डोंगयन योंजिन के घर का कचरा लेकर अपने घर आती है और शेड किए गए पेपर को वापस एक साथ जोड़ती है, जो करके उसे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगली सुबह योंजिन अपने हस्बैंड के साथ होती है। उसका हस्बैंड उसे कहता है, हेजियोंग कल रात नशे में गोंगटे को बता रही थी कि तुम हाई स्कूल में कैसी थी। ये सुनकर योंजिन डर जाती है। उसका हस्बैंड कहता है, उसने कहा उसे तुमसे ज्यादा मार्क्स आते थे। ये सुनकर योंजिन हंसने लगती है, मगर उसे हेजियोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब कुछ देर बाद हेजियोंग अपनी मॉम की लॉन्ड्री शॉप में से एक ड्रेस लेती है और वो पहनकर योंजिन और सारा से मिलने जाती है। उसकी ड्रेस देखकर वो दोनों हंसने लगती है। वो कहती है, ये ड्रेस कब ली तुमने? हेजियोंग कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। योंजिन कहती है, क्या सारा तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? अब सारा कहती है, तुम अपने कस्टमर्स के कपड़े पहनती हो। योंजिन कहती है, मैंने कहा था ना, एक दिन ये तुम्हारे ही कपड़े पहनकर आ जाएगी। सारा उसके पास जाकर कहती है, लगता है तुझे महंगी चीजों का शौक चढ़ गया है, औकात में रह, अगर स्कूल में डोंगयंग नहीं होती तो तू होती। योंजिन उसके पास आकर कहती है, तुम्हें गोंगटे से मेरे बारे में गॉसिप करने की क्या जरूरत थी? दोबारा सोच समझ कर करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर सारा भी योजन से कहती है, ड्रेस को लूज कर दिया तूने, अब तू ही इसे रख ले। फिर हेजियोंग उसमें फोटो खींचती है और पोस्ट करते हुए लिखती है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब वहीं योजियोंग डोंगयन का इंतजार करता है, मगर वो नहीं आती। इसे योजियोंग बहुत उदास हो जाता है। अब प्रेजेंट में म्योंगहो जेजुन की शॉप में आता है और उसका स्वेटर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी वो वहाँ डोंगयन को देखता है और उसके पास जाता है। वो कहता है, मैं म्योंगहो हूँ, पहचाना मुझे? डोंगयू कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। म्योंगहो की अब भी उस पर अच्छी नजर नहीं होती। डोंगयू कहती है, मैं तुम्हारे बारे में अक्सर सोचा करती हूँ। म्योंगयो हंसकर कहता है, शूज लेने आई हो? डोंगयू कहती है, बस ट्राई कर रही थी। वो उसे निकालती है तो म्योंगहो उसे वो पहनाते हुए कहता है, तुम पर अच्छे लग रहे हैं। डोंगयू मिरर में देखती है तो वो उसके पास आकर कहता है, जूते रख लो, समझ लो कि ये मेरी शॉप है। वो उसे पूछता है, पानी लोगी या अल्कोहल? डोंगयू कॉफी कहकर उसके साथ अंदर जाती है। अंदर म्योंगहो कहता है, तुम्हारी पहली किस थी वो, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचती हो ना। डोंगयू कहती है, ये स्टोर वाकई तुम्हारा है? म्योंगहो कहता है, यही समझ लो। तभी स्टाफ चिल्लाकर उसे कहती है, जेजुन का कॉल आया था, वो पूछ रहा है तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। उसने तुम्हें लॉन्ड्री से कपड़े लाने और कुत्ते के लिए खाना लाने कहा है। डोंगयन कहती है, तो कुछ भी नहीं बदला, तुम आज भी उसके लिए ही काम करते हो। मैं मेहनत करके टीचर बन गई और तुम उसके कुत्ते को खाना खिला रहे हो। उसका अपना गोल्फ कोर्स और महंगी दुकान है, क्योंकि वो बचपन से ही अमीर है। म्योंगयो कहता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, मैं आज भी लड़कियों को मारता हूँ। डोंगयू कहती है, ये गुस्सा किसी और पर क्यों नहीं निकालते? ऐसा करने से शायद ये दुकान तुम्हारी हो जाए। मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, ये काम मुश्किल है, इसलिए अकेले नहीं कर पाऊंगी। जानते हो मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम समझ पाओगे मुझ पर क्या गुजरी है। और सच कहूँ तो स्कूल में मुझे तुमसे डर लगता था। ये सुनकर म्योंगहो खुश हो जाता है। वो कहता है, सच में? और कहता है, बोलो क्या काम है। अब डोंगयन सुहान के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो पूछती है, क्या ये घड़ी तुम हमेशा पहनते हो? वो कहता है, ये मेरे डैड ने स्कूल ज्वाइन करने के टाइम ली थी और अब मुझे दे दी है। फिर बातें करते हुए डोंगयन कहती है, मैं अपने काम अकेले ही करती हूँ, गॉड भी मेरी कभी मदद नहीं करते। डोंगयन सुहान से प्यारी बातें करने लगती है। तभी उसे कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह वो अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर होती है। अब रात में वो उसके घर का कचरा लेने जाती है, मगर वहाँ नहीं होता।
वो जाने लगती है तो उस घर की हाउसकीपर उसे कहती है तुम इस कचरे को ढूंढ रही हो। वो कहती है तुम सिक्योरिटी से बच गई, मगर मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है और मैं 6 महीने से ये सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। डोंगयुन मन में सोचती है, मैंने कहा था ना गॉड भी कभी मेरी मदद नहीं करते। वो उसे कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। हाउसकीपर कहती है पैसे नहीं चाहिए, मैं कंप्लेंट भी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता तुम इसके साथ क्या करती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डोंगयुन कहती है कैसी मदद? हाउसकीपर कहती है तुम मेरे पति को मार दो। ये सुनकर डोंगयुन उसे हैरानी से देखने लगती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।